Hi बच्चों, a very warm welcome to all of you on this amazing platform of Adda 247 for class 9th and 10th। भाई आज फिर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा गला आज भी ठीक नहीं हुआ है तो आई विल बी स्पीकिंग अ बिट लोअर वॉइस, तो मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन हो सकती है, पर एनर्जी में कमी नहीं मिलेगी आपको। तो भैया आज का क्या सेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे? आज का सेशन इज बेस्ड अपॉन एक्सरसाइज 4.3, लेकिन इस एक्सरसाइज को मैंने बच्चों दो पार्ट्स में बांट दिया है सो दैट आपको बर्डन ना लगे, आपको लंबा ना बैठना पड़े। सो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इन पार्ट 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज, और फिर जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें वी विल सी द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.3 दैट आर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो वो दूसरे वाले वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। तो भैया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, या मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, आपने वीडियोस रेगुलर नहीं देखे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं की हैं रेगुलर, तो भैया इस वीडियो को यहीं ड्रॉप कर दो और पीछे के वीडियोस देखो लाइन बाय लाइन। बिकॉज भैया आप 10वें स्टेयर पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, यू विल हैव टू स्टेप अप फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेयर, तीसरा स्टेयर, चौथा स्टेयर, ऐसे ही जाओगे ना आप। तो ऑलवेज रिमेंबर टू मूव स्लो, क्वांटिटी पर मत जाओ, क्वालिटी देखो। धीरे धीरे पढ़ाई करो, अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करो और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ अच्छे मार्क्स गेन करके, राइट। लोग कहते हैं यार कि मार्क्स से कुछ नहीं होता, पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। मार्क्स से ही मेरे हिसाब से सब कुछ होता है। तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारा स्कोर आएगा, इंप्रूव आएगा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगा टाइम से। लेकिन यार लुल नहीं रहोगे तुम कि भैया वहीं के वहीं पड़े हुए हो, है ना। भाई मेहनत करने वाला प्रोग्रेस जरूर देखता है अपनी लाइफ में, इस चीज का हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चलो भैया शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स। भैया चैप्टर हमारा 4 ही चल रहा है, इट इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट। बहुत आसान है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर सारे पढ़े हुए हैं, देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भैया ग्राफ बनाना सर ने पिछले वाले वीडियो में सिखा रखा है तुम्हें, तो यहां पर बेसिकली आपको ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे 4.3 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है भैया। 2 वेरिएबल्स में तुम्हें इक्वेशन दी गई है, इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाना है। बेटा इसके जस्ट पिछला वाला जो वीडियो आया था ना, उसको देख लेना, ग्राफ बनाना डिटेल में सिखाया है मैंने। भैया ग्राफ बनाने के लिए यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं आपका डायरेक्ट बताता हूं कि सर ग्राफ बनाने के लिए हमें शुरुआत कैसे करनी पड़ती है। हम इससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो भैया इससे स्टार्ट किया जाए, ये वाली इक्वेशन इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x + y = 4, बाकी तो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, पर फिलहाल अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है। सर x + y जो 4 दिया है ना बच्चों, x और y टेबल बनाओ। कम से कम बच्चों 2 सॉल्यूशंस आपको चाहिए पड़ेंगे, कम से कम यू नीड 2 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन निकालना भी सिखाया है, देख लेना, एक एक चीज के एक एक वीडियोस बने हुए हैं बेटा, डिटेल में समझाया हुआ है, वहां जाके देख लेना, ठीक है। तो देखो करते क्या है सर, ये जो बॉक्स है ना, बक्सा नंबर 1, सर ये अपन को नंबर 1 सॉल्यूशन देगा, और बच्चों ये देगा अपन को नंबर 2 सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन? सर x + y = जो 4 दिया हुआ है ना सर, क्या करेंगे सर, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले x की जगह हम 1 रख लेते हैं बच्चों। लेट अस पुट x की जगह 1। जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 रखी बच्चों, तो y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चे? 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यू विल हैव y की वैल्यू 3, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला गेम है यार, कोई खास नहीं है। सर y की वैल्यू 3 आई, हाल लिख दो बच्चों। पहला सोल्यूशन तुम्हारे पास आ गया है 1,3। इस इक्वेशन का पहला सोल्यूशन क्या हुआ सर? 1,3। दूसरा सोल्यूशन सर यहाँ 2 ले लो, सर x की जगह 2 ले लेते हैं। सर x + y = 4 जो इक्वेशन दी गई है ना मेरे प्यारे बच्चे, x की जगह 2 रखो, 2 प्लस y निकाल लो बेटा, y कितना आएगा, है ना। तो सर 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू भी 2 आएगी, है ना। तो y भी सर 2 आ गया। तो बच्चों दूसरा सोल्यूशन आ गया 2,2। भैया ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें कम से कम 2 सोल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी इक्वेशन का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें पहले उस इक्वेशन से 2 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। निकाल लिए ना दोनों सोल्यूशन? ठीक है सर। अच्छा, अब जब 2 सोल्यूशन निकाल लिए तो सर ग्राफ पे अपन प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ बना लेना बेटा तुम, 1,3, 2,2।
बच्चों गौर से देखो 1,3 x पे 1 y पे 3, x एक्सिस 1,3 सर 1 ये है, x एक्सिस पे 1 ये है सर, और 3 सर यहां है, y एक्सिस पे 3 यहां है सर, तो ये दोनों यहां मिलेंगे, दे विल मीट ओवर हियर सर, यहां मिलेंगे। ये हो गया सर 1,3, ठीक है। 1 मतलब x पे 1 देख लो बेटा कहां है, ये है सर। 3 यानी y पे 3 देख लो बच्चों, y पे 3 यहां है, 1 ऊपर जाएगा 3 साइड में आएगा और ये यहां मिल जाएंगे, ठीक है भैया। दूसरा क्या था सर, सर दूसरा था 2,2 सर, 2,2 कहां है सर, 2 ये रहा x पे 2 और y पे 2 ये रहा, 2 ऊपर जाएगा और y वाला 2 साइड में आएगा, तो बच्चों यहां मिलेंगे, दे विल मीट ओवर हियर, यहां मिल जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो बच्चों गौर से देखना, ये कितना है भैया, ये कितना है बच्चों कितना है भैया 2,2, ठीक है। 2,2 ये हो गया अपना 2,2 सर, और ये हो गया बच्चों अपना 1,3, ठीक है। अब जब 2,2 1,3 दोनों सॉल्यूशंस तुमने प्लॉट कर लिए, स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को स्केल पे रखो, एक सीधी लाइन बना दो, ग्राफ तैयार है तुम्हारा, है ना। तो देखो कैसी लाइन बनेगी बच्चों, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। लो भैया ग्राफ रेडी हो गया बनके, नाम दे दो यार, लो भैया AB, खत्म। तो आप क्या लिखोगे, और इस पे नाम जरूर लिख देना लाइन का, x + y = 4 था ना बेटा, यहां ऐसे लिख दिया करो, x + y = 4। लो भैया बन गई, AB इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, खत्म हो गया यार, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। तो भैया अब चलते हैं अपन इसके दूसरे पार्ट पे, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट है सर x - y = 2 बच्चों। तो x - y = 2 को मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ठीक है। चलो भैया फिर से बनाते हैं अपन बक्सा बॉक्स, ठीक है। x और y दो सॉल्यूशन चाहिए, तो भैया 2 में डिवाइड करेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। x - y = 2 है बच्चों, भूलना मत, इन दोनों को सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, ये वाला पार्ट सॉल्व हो रहा है यहाँ, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट हो रहा है सॉल्व। तो x - y = 2 मेरे प्यारे बच्चे। x की वैल्यू, एक काम करो बच्चों 1 रख देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रख देते हैं। x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे, 1 - y = 2, y को उधर भेजो बेटा, माइनस का y नहीं निकालना है, प्लस का y होना चाहिए, ठीक है। y वहां जाएगा, 2 यहां आएगा सर, 1 - 2 हो जाएगा और y वहां जाके प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू आई सर -1, y की वैल्यू आई सर -1, बेटा यहाँ -1 लिख दो, लो सर -1 आ गया। ऐसे ही बच्चों x की कोई और वैल्यू रख लो इधर, देखो x - y = 2, इक्वेशन लिख ली अपन ने। अब चलो एक काम करते हैं सर, x की वैल्यू यहाँ 2 रख देते हैं, ठीक है, 2 रख दो। जैसे ही तुमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखी बच्चों, -y = 2, -y को वहां पहुंचाओ, 2 को यहां ले आओ बेटा, 2 ये 2 यही है, ये प्लस का 2 जब LHS में आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, y माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आई सर, y की वैल्यू आई 0, यहां 0 लिख दो, ठीक है सर। 2 सॉल्यूशंस आ गए, पहला सॉल्यूशन क्या है सर, 1, -1, 1, -1, दूसरा है 2, 0 सर, 2, 0। आ जाओ फिर से ग्राफ पे सर, चलो ग्राफ मार्क कर दे, 1, -1, तो सर 1, -1, अब एक काम करते हैं, ब्लू कलर से पर्पल से कर देते हैं, 1, -1 मेरे प्यारे बच्चे, 1 तुम्हें लेना है x एक्सिस पे, सर ये है x एक्सिस का 1, और -1 y एक्सिस का, -1 ये रहा, 1 x एक्सिस पे -1 ये सर, ये दोनों ये आगे आएगा, ये साइड में आएगी, यहां मिलेंगे बच्चों, ये दे विल मीट हियर, यहां मिलेंगे ये, ठीक है, दिख रहा है ना, दिस विल बी द मीटिंग पॉइंट, 1, -1। अच्छा दूसरा था 2, 0 सर, है ना, 2, 0 था सर, 2, 0 2 और 0। अच्छा मैं तुम्हें बता चुका हूं बच्चों, 2, 0 इसका y 0 है ना, इसका y 0 है, तो ये पूरा पॉइंट x एक्सिस पे आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। x एक्सिस पे 2 देखो कहां है सर, सर ये रहा x एक्सिस पे 2, ठीक है सर, ये रहा x एक्सिस पे 2, खत्म बात। अब सर इसको आपने मार्क कर लिया, ये क्या है सर, सर ये है 1, -1, सर ये क्या है, ये है सर 2, 0। सर इन दोनों पॉइंट्स को स्केल पर रखो और स्केल से सर ऐसे सीधी लाइन बना दो, ऐसे काटती हुई, ठीक है। तो क्या बनेगी सर, सर ये कुछ इस प्रकार की लाइन बनेगी, स्केल रख के बना लेना, मैं स्केल नहीं है मेरे पास और मैं सीधी लाइन कोशिश कर रहा हूं बनाने की। तो सर ये जो लाइन बनी ना, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके सीधी लाइन, इसका नाम रख दो सर PQ, और सर यही हमारा आंसर हो गया, है ना। इस पर इसकी लाइन की जो नाम है ना, x - y = 4, सर ये नाम लिख दो, नाम लिखना जरूरी है सर, x - y = 4 ही है ना, देख लेते हैं,
इज इक्वल टू 2 है जनाब, 2 है। चलो 2 कर देते हैं इसको। चलो भैया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। लो भैया ये लाइन हो गई। ऐसे ही बच्चों बाकी के 2 पार्ट्स आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन लो, इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालो, उनको प्लॉट करो, और दोनों सॉल्यूशंस को जब आप प्लॉट कर लो तो स्केल पर रख के सीधी लाइन बना देना। दैट विल बी द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, वो उस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। चलो तीसरा क्या है, y इज इक्वल टू 3x। यहां सॉल्व कर लेते हैं सर। y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। चलो बॉक्स बनाते हैं सर। ठीक है, इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं। 2 सॉल्यूशन चाहिए, ये x हो गया, ये y हो गया। लो भैया अब सर y इज इक्वल टू 3x है। गौर से सुनना बच्चों, x की वैल्यू क्या रखें? चलो 0 रख लेते हैं। चलो 0 रखें सर। 0 रख लिया तो यहां पर रखो बेटा y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। एक्स की जगह 0 रखना है तो y क्या आया सर? y आ गया 0। y आ गया सर 0, है ना, तो y भी 0 आ गया। पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा, पहला सोल्यूशन हो गया 0,0। दूसरा x की वैल्यू सर 1 रख लेते हैं, यहाँ 1 रख लेते हैं। तो सर x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे इसमें तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 1। ये भैया 3 आ गया, है ना। तो x जब तुमने 1 रखा तो y आया 3। अब सॉल्यूशंस क्या हुए सर इसके? 2 सॉल्यूशंस जिससे हम प्लॉट करेंगे इसको, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो भैया सॉल्यूशंस हो गए इसके 0,0 0,0 मेरे बच्चे, और 1,3 1,3। लो भैया 2 सॉल्यूशंस आ गए। प्लॉट कर दो यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कौन से कलर से प्लॉट कर दूं यार? ये इससे कर देता हूं। 0,0 तुम्हें पता है सर ये होता है ओरिजिन। दिस इज 0,0 बच्चों, ठीक है। ये 0,0 है, ओरिजिन को बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब है y एक्सिस और x एक्सिस का मीटिंग पॉइंट 0,0 होता है, ठीक है। इनको मत देखो बेटा, ये लाली पाली जो बनी हुई है ना, इनको मत देखो, ठीक है। और सर इसको मत देखो, उसका काम खत्म हो गया। चाहो तो इसको इरेज कर दो। लो भैया इरेज कर देता हूं मैं, रुक जाओ मैं इरेज कर देता हूं, नहीं तो तुम दिक्कत में आ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो लो भैया इसको हटाओ, हट जा जल्दी से, ठीक है, क्लीन हो गया, ठीक है। लो भैया अब चलते हैं अपन 0,0 सर ये रहा, 0,0 सर ये रहा, और सर 1,3 x पे 1 y पे 3, x पे 1 ये है, y पे 3 ये है सर, यहां मिलेगा 1,3, ठीक है। तो भैया 0,0 और 1,3 हमारे पास आ गए। इन दोनों को बच्चों स्केल रखना और सीधी लाइन ज्वाइन करके ऐसे निकाल देना। इसका नाम दे देना बेटा mn। mn इज द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x। भैया लिख देना ध्यान से लिखना जरूर है, y इज इक्वल टू 3x। तुम तो कॉपी घुमा लोगे, मैं तो बोर्ड थोड़ी ना घुमा पा रहा हूं। तो y इज इक्वल टू 3x जरूर लिख लेना, ठीक है। तो भैया ये तीसरा पार्ट भी खत्म कर दिया अपन ने। चौथा पार्ट क्या है सर? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। चलो 3 देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू, मैं क्लीन कर रहा हूं इसको, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है। चलो भैया शुरुआत करते हैं। लेट अस फाइंड इट आउट। क्या करना है? भाई 2 सॉल्यूशन निकालो, ग्राफ बनाना है ना इसका, तो 2 सॉल्यूशन तो निकालनी पड़ेंगे यार, है ना। तो 2 सॉल्यूशन के लिए पहले ये डिब्बा बनाओ, बॉक्स बनाओ, x y में स्प्लिट कर दो, और भैया ये बन गए 2 सॉल्यूशन, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखें क्या? चलो सर 1 रख लेते हैं। x की वैल्यू 1 रखो सर। जैसे ही इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी इंटू 1 प्लस वाई। 2 1 जा बच्चों 2, और ये 2 इधर जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। वाई आया बेटा 1। वाई कितना आया सर? वाई आया 1। तो लिख दो जब x 1 है तो y भी 1 निकल के आया, ठीक है सर। अब x की वैल्यू क्या रख दें सर? 2 रख देते हैं। चलो x की वैल्यू 2 रख दो। अवॉइड करना बच्चों, डेसिमल में आंसर नहीं आने चाहिए, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह बच्चों हमें 2 रखना है, हमने 2 रखा, प्लस y, ठीक है। चलो भैया 2 2 4, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। बेटा 4 को यहां फेंक दो, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू आ गई सर -1। वाई की वैल्यू आ गई -1। भाई यहां लिख दे हाल के हाल -1। प्लॉट कर दो, लाइन बना दो, खत्म खेल, है ना।
चलो प्लॉट करें सर इस पे 1,1 पहला सोल्यूशन है 1,1 सर ये आएगा 1,1 है ना, कोई बड़ी बात नहीं है यार, प्लॉट करना तो तुम लोग सीख ही गए हो 1,1। दूसरा है 2,-1 सर 2 और -1 यहां आएगा सर, ये आएगा देखो x पे 2 y पे -1, देखो 2 और -1 यहां जुड़ेंगे। बेटा पॉइंट भी लिख दिया करो 1,1 और ये हो गया 2,-1, दोनों को स्केल लो बेटा, स्केल की मदद से जोड़ के सीधी निकाल देना लाइन। मेरी लाइन देखो थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई, तुम लोग स्केल से बनाओगे सही बनेगी, बिल्कुल मजेदार बनेगी, ठीक है। इसको नाम दे देना बच्चों YZ और इसका नाम जरूर लिख देना 3 = 2x + y। कैसे लिखूं मैं, 3 = 2x + y, लो भैया लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज इट, चारों पार्ट्स के सॉल्यूशन निकालना, दो सॉल्यूशन निकालना चारों इक्वेशन के। बेटा उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर पॉइंट करना, प्लॉट करना, उन दोनों सॉल्यूशंस को, उन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से बच्चों सीधी लाइन बना देना। लाइन का कुछ नाम दे देना ABCD, जो तुम्हें नाम देना हो, और वही तुम्हारी लाइन है। लाइन में लाइन का नाम, ये वाला नाम जरूर लिखना बेटा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिखना, सॉल्यूशन के कोऑर्डिनेट्स भी लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन सर, क्वेश्चन नंबर, अब अपन चलते हैं 2 की तरफ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, जल्दी निपट जाएगा, ठीक है। चलो, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। अब मेरी बात सुनना बच्चों, 2,14 देखना बच्चों, हमेशा याद रखना जब आपको एक पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट इज गिवन, ठीक है। आपको जैसे एक पॉइंट दे दिया बच्चों, उस पॉइंट का नाम आपको दे दिया 2,14, 2,14, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भैया ये पॉइंट यहां ये है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इस हाउ मैनी, पहला क्वेश्चन करते हैं, गिव द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। मेरी बात सुनो, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं, बहुत गौर से सुनना बच्चों, अपने मन से लिख रहा हूं मैं अपने मन से लिख रहा हूं x + y, मैंने अपने मन से लिख दिया x + y, ठीक है। और मैंने अपने मन से लिख दिया बच्चों x - y, ठीक है। बेटा अगर ये x और ये y है तो इनका +16 आएगा ना भाई, = में लिख दो 16, सबसे आसान तरीका लाइन बनाने का। अगर ये x है और ये y है तो x - y कितना आएगा, 2 - 14 कितना आएगा, मन में कर लो, -12 आएगा सर। तो x - y बराबर -12। बच्चों क्या ये लाइन और ये लाइन के सॉल्यूशंस, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट है कि नहीं है, है ना। ये जो लाइन हमने क्रिएट करी है, ये जो इक्वेशंस हमने क्रिएट करी हैं, ये किसके हिसाब से करी हैं, 2 और 14 के हिसाब से। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर एक पॉइंट आपको दिया गया है जो सॉल्यूशन भी कहलाया जा सकता है, तो उससे अगर आपको लाइंस बनाने को आ जाए तो आप अनगिनत लाइंस बना सकते हो। देखना कैसे, एक और बनाऊं, देखो सुनो सर, 3x + 2y इज इक्वल टू, भाई सॉल्व कर लो मन में, देखो 3x 3 2 हो गया 6, ठीक है। 3x 3 2 हो गया 6, 2y हो गया सर 14 2 28, ठीक है। 3x और ये प्लस कर दो भाई, कितना आया सर 34, लो भैया = 34, लो। तो ये जो इक्वेशंस बन रही हैं ये 2,14 के हिसाब से ही तो बन रही है। तो अगर उनके हिसाब से बन रही है तो क्या कह सकते हैं हम, सर एक पॉइंट जब आपको दिया हो तो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी पासिंग थ्रू इट, उससे हम बहुत सारे इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे लाइंस उससे पास हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या, जब एक पॉइंट दिया हो, जब एक पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट से, भाई ये पॉइंट है, कैसे एक लाइन सर ये जा सकती है, एक लाइन सर ये जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, सर बहुत सारी लाइंस उस दिए हुए पॉइंट से गुजर सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर, दूसरे का आंसर क्या हुआ, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू दैट पॉइंट, इनफाइनाइटली many lines can pass through that point because a solution या a point can have n number of lines passing through it। भाई मैं तुम्हें कोई पॉइंट दे दूं, जैसे ये 2,14 है बच्चों, ठीक है। जैसे ये ग्राफ बनाया अपन ने, अब 2 यहां कहीं होगा, ठीक है, x एक्सिस पे 2, 14 यहां कहीं होगा,
तो ये जैसे मान के चलो अपना पॉइंट बन गया 2,14, ठीक है, ये जैसे पॉइंट बन गया बच्चों अपना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सर, ये निकल सकती है, ये निकल सकती है सर, इससे ये निकल सकती है सर, इससे बहुत सारी निकल सकती है ना। याद रखना, रीजन तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। क्या कि सर जब एक पॉइंट दिया हो, एक सॉल्यूशन दिया हो, आप उससे बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हैं और उन लाइंस के इक्वेशन बहुत ही आराम से तुक्के मार मार के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर योर आंसर्स। आप और भी लाइंस बना सकते हो, जैसे आप बना लो ना बच्चों 4x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप कमेंट में देना, ठीक है। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, if the points 3, 4 lie on the graph of equation this 3y is equal to ax plus 7। मेरे प्यारे बच्चे what they are saying is 3, 4 जो है ना, 3, 4 जो है ना, ये पॉइंट इसके ग्राफ पर, इसकी लाइन पर लाई कर रहा है, यानी सेटिस्फाई कराएगा। क्लियर सी बात है, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का इस लाइन के ग्राफ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो 3 है और ये जो 4 है ना, ये x और y की प्लेस पर रख के सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। कर दो भाई, देखो 3 इंटू वाई, वाई क्या है सर 4 है यहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, ठीक है। तो भैया 3 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, ठीक भाई। 7 को इधर ले आ, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 5 आया, 5 इज इक्वल टू 3a। भैया a बचा, 3 को यहां ट्रांसफर करो, 5/3 इज इक्वल टू a सॉरी। तो भैया ये आपका आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू निकल गई। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं यार, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राइट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सर द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का किराया इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। शुरू का 1 किलोमीटर 8 रुपए का किराया है, 1 किलोमीटर का, सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाले का, सेकंड का कुछ और होगा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। देखो सुनो, जैसे बच्चों मान के चलो ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस। अब इन्होंने कहा कि पूरी जर्नी का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, पूरी जर्नी x किलोमीटर है। बहुत गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत गौर से। इस x किलोमीटर को 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, सुनना मेरी बात। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। बच्चों इसमें से फर्स्ट किलोमीटर अपन हटा लेते हैं। फर्स्ट किलोमीटर का किराया हिसाब किताब थोड़ा अलग है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट किलोमीटर है इसका किराया कितना लगेगा, ये फर्स्ट किलोमीटर का सर ₹8। ये तो तय बात है सर, 8 रुपए लगेगा सर, इतना है ना। अच्छा डिस्टेंस कितना बचा बच्चों, ये कितना बचा बताओ जरा, ये कितना बचा यहां से लेकर सर यहां तक कितना बचा। अगर ये पूरा x है, द होल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, पूरा x है, तो x में से 1 हटा दो सर, ये बचा x माइनस 1 किलोमीटर। क्लियर बात। C से B जो डिस्टेंस है वो पूरा x डिस्टेंस, x किलोमीटर से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, तो x माइनस 1 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस इज रिमेनिंग। अब जो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपया किराया है, उसके बाद जो किलोमीटर होंगे, उसके बाद हर 1 किलोमीटर का 5-5 रुपया लगना है। अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। जैसे मैंने कहा कि सर यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4, जैसे मैंने कहा सर ये फर्स्ट किलोमीटर है, ये सेकंड किलोमीटर है, थर्ड और ये फोर्थ, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। मैंने कहा बच्चों शुरू का जो फर्स्ट किलोमीटर है ना ये वाला, इसके 8 रुपए लग रहे हैं, बाकी जितने भी हैं इनके 5-5 रुपए लगना है बाकी किलोमीटर, यानी नेक्स्ट वाला 5 रुपए, फिर नेक्स्ट वाला किलोमीटर 5 रुपए, फिर नेक्स्ट वाला किलोमीटर 5 रुपए, ठीक है। फर्स्ट वाला थोड़ा महंगा है,
तो सर ये बाकी के कितने किलोमीटर्स बचे? सर बाकी के बचे 3 किलोमीटर्स। 3 इंटू 5 कर दोगे 5 रुपए, है ना? तो बाकी के डिस्टेंस के पैसे कितने आ जाएंगे बेटा? पैसा 15 रुपए आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात? तो बच्चों बाकी डिस्टेंस जो है वो है x माइनस 1, तो बाकी डिस्टेंस इंटू कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर कितना चल रहा है? 5 रुपए चल रहा है सर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? देखो यहां बाकी का कितना किलोमीटर था? 1 2 3, 3 किलोमीटर था। 3 इंटू 5 रुपीज। ऐसे ही बच्चों यहां भी यही करा अपन ने। बाकी के कितने किलोमीटर्स थे? बाकी का डिस्टेंस था सर x माइनस 1 इंटू 5 रुपीज। तो सर ये जो पूरा पोर्शन आया, ये क्या आया सर? ये आया रुपीज 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 रुपीज। अच्छा 8 रुपया क्या है सर? 8 रुपीज इज द फेयर किराया ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। और ये क्या है? 5x माइनस 5। सर ये किराया है बाकी डिस्टेंस का, x माइनस 1 किलोमीटर्स का, हो सकता है कुछ भी हो। अब बच्चों ये फर्स्ट किलोमीटर और बाकी किलोमीटर्स का जो किराया है इसका टोटल करा जाए अगर 8 प्लस 5x माइनस 5, 5x माइनस 5, तो जब ये टोटल किराया आया, ये टोटल किराया है बच्चों फर्स्ट किलोमीटर का और बाकी किलोमीटर का टोटल किराया है 8 और 5x माइनस 5। तो भैया वो कह रहे हैं कि बाकी जो टोटल किराया है, टोटल फेयर है, गौर से देख लो बच्चों, टोटल फेयर इज y रुपीज। तो सर यही हमारा इक्वल टू y हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? जो टोटल किराया हमने इस स्टेटमेंट से निकाला वो इक्वल टू y रखना पड़ेगा, क्योंकि दे आर सेइंग जब टोटल किराया है, टोटल फेयर है ना, वो 5 रुपीज है, तो भैया रख दिया y की इक्वल, ये भी टोटल वो भी टोटल। तो भैया अब 8 माइनस 5 हुआ अपना 3, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। बच्चों y को यहां बुला लो, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गई हमारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ दिस सिचुएशन। उन्होंने कहा था राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर? लीनियर इक्वेशन तो बन गई, बल्ले बल्ले हो गया। अब ड्रॉ इट्स ग्राफ ऑल्सो। बच्चों इसका ग्राफ भी बनाना है, आसान है यार। 5x माइनस वाई प्लस 3 को आप आगे उठाओ, देखो 5x माइनस वाई प्लस 3, 5x माइनस वाई प्लस 3 को आप उठा के यहां लिखो। और बच्चों आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशंस चाहिए। निकाल लो 2 सॉल्यूशंस, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सॉल्यूशंस ध्यान रखना डेसिमल और फ्रैक्शन में ना हो। चलो निकालते हैं 2 सॉल्यूशंस, x और y। लो भैया ये हो जाएगा नंबर 1 सॉल्यूशन, ये हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या वैल्यू रखी जाए x की? सर x की एक काम करते हैं अपन, वैल्यू -1 रखते हैं। देखो अगर तुमने 1 रखी ना बच्चों तो 5 1 जा 5, देखो 1 रख के देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है चलो, मैं वैसे 1 अलाउ, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा 1। मतलब 1 से क्या होता है, कोशिश किया करो कि छोटे नंबर्स आए तुम्हारे सोल्यूशन में, तो ग्राफ थोड़ा सा सही बनेगा। छोटे नंबर्स आए ना तो यार कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे ही x की वैल्यू 1 रखी बच्चों, 5 इंटू एक्स यानी 1 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y यहां चला जाएगा बच्चों, 5 1 जा 5 और 3, 8 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई 8। जब आपने x 1 रखा तो y आया 8, और मेरे हिसाब से 8 ठीक है, नॉर्मल नंबर है, तुम बना सकते हो, पर मैं बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। चलो अच्छा मान लेते हैं, कोशिश किया करो कि नंबर्स थोड़े से छोटे आए, नंबर्स थोड़े से अच्छे आए। ठीक है चलो 1,8 आ गया। अच्छा अब x की वैल्यू अब रखते हैं अपन, एक काम करते हैं, लेट अस पुट x की वैल्यू -1 रखते हैं बच्चों। अब -1, चलो -1 रखी जाए। ठीक है चलो, 5 इंटू एक्स यानी -1 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -5 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो भैया y उधर जाएगा, ये आएगा -2। y की वैल्यू आ गई बच्चों -2। ठीक है, तो यहां -2 लिख दो। सॉल्यूशंस क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सर सॉल्यूशंस आए अपने ये 2, देखो अपने सॉल्यूशंस आ गए बच्चों। क्या
1,8 जो कि मुझे बड़ा लग रहा है फिलहाल, और -1, -2 ये सही है, ये अच्छा है, छोटा है ये, ठीक है। देखो 1,8 बच्चों, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 8, 1 यहां से जाएगा, 8 यहां से जाएगा, यहां मिलेंगे बच्चों, ठीक है। चलो मैं बना देता हूं, 1,8 विल बी हियर। यार प्लॉट करना सिखा दिया है, आराम से प्लॉट कर लेना, ठीक है। -1, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -1 बेटा x एक्सिस पे -1 ये है, -2 यहां है बच्चों, ये आएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है, तुम्हें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करना है। और भाई यही प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ, अब मेरी सीधी लाइन नहीं बन पाएगी। बन गई बन गई बन गई, लो भैया बना दी ठीक है, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो गई, तुम लोग स्केल की मदद से बनाना, सीधी लाइन बनेगी बच्चों। सो दिस इज इट। और बच्चों यही हो गई अपनी 5x - y + 3 ए बी नाम दे दो, ए बी, और यहां जरूर लिख देना 5x - y = 3। और बच्चों ये तुम्हारा ग्राफ बन के रेडी हो गया। आई होप तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, और आवाज़ भी ठीक ठाक आई होगी यार, एनर्जी कम नहीं होगी, आवाज़ भले ही मद्दी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो भैया इसको अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना बेटा। और ऑलवेज रिमेंबर, हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो चॉइस, आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाएगा मेहनत का। मेहनत करोगे कामयाब होगे, IQ डेवलप होगा, मेहनती बनोगे, बहुत ज़रूरी है। देखो दो चीज़ें होती है ना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, दोनों ही ज़रूरी हैं। हार्ड वर्क तो यार एक लेबर, एक मजदूर भी बेचारा करता रहता है, मिलता क्या है उसको शाम को, पूरा कंक्रीट और ईंट ये सब ट्रांसफ़र करता रहता है, 400-500 रुपये लास्ट में मिलते, तो उससे ज़्यादा हार्डवर्क कौन करता होगा, कोई नहीं। पर तुम पढ़ लिख रहे हो, तुम्हें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, बहुत ज़रूरी है बेटा। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क विल गिव यू सक्सेस, और बहुत अच्छी सक्सेस देगा, ठीक है। हार्डवर्क करो, ऑब्वियसली करना है, बिना हार्डवर्क के तो बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का, और सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस तो खुद एक पूरा रास्ता है। सक्सेस एक रास्ते का नाम है बेटा, ध्यान रखना है इन बातों को। ये बातें तुम्हें बताएंगे सब, पर अमल बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ विदा लेता हूं मैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून विद ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन हैप्पी लर्निंग, दुआ में याद रखना, बाय।